नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली बहुत दूर देश से हमारे पास आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा तो आपने सबसे पहला सवाल पूछा है, आगामी जीवन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो आपकी उंगलियों का जो झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से जो है इंडेक्स की फिंगर की तरफ इसका झुकाव है। और इंडेक्स की फिंगर का जो प्रभुत्व होता है वो बृहस्पति के पास होता है। मानी यहाँ पे सारे ग्रह जो है देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं और पूरे जीवन देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित रहेंगे। बृहस्पति की जीवन में जैसी जैसी हथेली में स्थिति रहेगी, ठीक उसी प्रकार का परिणाम आपकी जीवन में आएगा। यहां पे देखेंगे सबका झुकाव बृहस्पति की ओर है, तो हमेशा आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी। अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी। सीधी सी बात है कि बृहस्पति लीडरशिप का मालिक है, तो लीडरशिप की क्वालिटी देता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके बीच में एक गैप भी दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका प्रभाव आपकी जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार के रहने वाले हैं, क्या रहेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रहेगी। बस इतना ही इसका प्रभाव पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं पड़ने वाला। यहां पे वर्तमान में एक चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी हथेली में जो मस्तिष्क रेखा है अंत में दो भागों में विभक्त है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है और वर्तमान में जो है चंद्र पर्वत से बहुत ज्यादा कनेक्टिव है और इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो वर्तमान समय में बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा हमेशा रहेगा। आने वाले समय में जो जीवन का हिसाब किताब है आपका, उसमें जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे चलकर एक से ज्यादा स्रोतों से अर्थोपार्जन का आप प्रयास करेंगे और उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता होगी। एक से ज्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, ये भी ये बता रहा है। हाँ, फिर भी कल्पना शक्ति आपकी बहुत ज्यादा रहने वाली है, ये भी स्थितियों को यहाँ पे बता रहा है। आगे चलते हैं, जीवन के बारे में थोड़ा और चीजों की ओर इशारा करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है और इस बुद्धादित्य राजयोग का व्यक्ति के जीवन पर प्रत्यक्ष जो है प्रभाव पड़ता है। अगर हथेली के अनुसार व्यक्ति चले तो यहां पे अगर देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी अनामिका उंगली की तरफ, और ये बुद्ध पर्वत है तो इसको कनिष्ठिका उंगली कहते हैं, लिटिल फिंगर कहते हैं, बुद्ध की उंगली कहते हैं। ये सूर्य का पर्वत है तो इसको सूर्य का उंगली कहते हैं। और ये देवगुरु बृहस्पति है, आचार्य जी। यहां पे देखेंगे तो ये उंगली इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही है और इसकी तरफ झुक भी रही है। तो धन कमाने की ललक जीवन में बहुत ज्यादा रहने वाली है। आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरी बात है, ये अच्छी खासी लंबाई ली हुई है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप व्यापार करेंगे तो आगे चलकर खासकर जो समय आ रहा है करियर और धन की रेखा को जब हम देख रहे हैं, कुछ चीजों से बचना भी होगा, ये भी बताऊंगा। तो वो समय आपकी शुरुआत हो रही है जब आप 42वें वर्ष में प्रवेश कर लेंगे और उसके
चार 4 या 5 महीने गुजर जाने के बाद 6वें महीने से मैंने मिडिल से आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो रही है और 45वें वर्ष में आपके जीवन में भाग्य उदय पूरी तरह से हो रहा है, अपने चरम पे जा रहा है। और फिर 57वें वर्ष में आपका भाग्य दोबारा आपके चरम पे रहेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। तो ये उंगली कह रही है कि अगर आप व्यापार करेंगे तो व्यापार में उत्कृष्ट व्यापारी बन जाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, एक अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व आपका रहेगा। जीवन में हमेशा उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होने वाली है। बुध आपको राजा बना लेगा, ये निश्चित तौर पे है, क्योंकि बुध की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी है, बुध की उंगली लंबी है। तो 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। एक तो आप अपने बलबूते पे कुछ करेंगे, ये वाला गुण आपके अंदर डेवलपमेंट अवस्था में है। दूसरी बात, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो उभर रही हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा और इसके कारण आप सफल होंगे। अब यहां पे देखेंगे सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है सूर्य के नैसर्गिक गुण भी आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी आपके अंदर बनी हुई है। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा भी आपके अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है थोड़ी सी हल्की सी बड़ी है, तो हल्के रूप में रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत भी बनी रहेगी। लेकिन इस बुद्धादित्य राजयोग में जब ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, ये उंगली इससे लंबी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, बृहस्पति पर्वत का पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। यहां पे बृहस्पति जो है बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। अगर आप ध्यान से देखिएगा जन्म कुंडली वगैरह में, अंक ज्योतिष में या अन्य विधाएं हैं, उनमें आप देख नहीं सकते हैं। उसमें नॉलेज लेनी जरूरी होती, तब आपको पता चलता है कि वास्तव में आपके ग्रह दशाएं क्या कह रही हैं। लेकिन हथेली में एक बड़ी खूबसूरत चीज है कि आप स्वयं देख सकते हैं कि हस्तरेखा शास्त्री जो बता रहा है वो है भी कि नहीं है। ठीक, आप पकड़ सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं कि भैया आप बता तो ऐसे रहे हैं लेकिन ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, आपका बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है और यहां पे अपनी ऊर्जा खोता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊर्जा को कम कर रहा है। और अगर ध्यान से देखेंगे तो एक रेखा यहां से आकर के हृदय रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, और यूरिन रेखा को छोटी छोटी रेखाएं डिस्टर्ब कर रही हैं। ये अच्छे संकेत नहीं माने जाते हैं। तो जो बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है उसमें बृहस्पति का पुष्ट होना भी जरूरी है। आगे बृहस्पति अपने स्तर पे आने वाला है, तो ये बुद्धादित्य राजयोग दोबारा बना रहा है। ठीक है ना। और कब से बना रहा है? 42 ईयर, 42वें वर्ष के मिडिल से। इसका पूर्ण फायदा कब मिलेगा? 45वें वर्ष से। ठीक, लेकिन 42वें वर्ष के मिडिल से इसका फायदा मिलने वाला है। अगर हम मानो तो 2026 के जून या जुलाई से आपके जीवन में इसका फायदा बहुत अच्छे रूप से मिलना शुरू हो जाएगा और ये बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पे ये जब बुद्धादित्य राजयोग किसी भी व्यक्ति की हथेली में बनता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मेल फीमेल कोई भी हो, और शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, किसी भी कैटेगरी की हो, कैसी भी हो, उनको अपना लेफ्ट हैंड देखना चाहिए और जो पुरुष हैं उनको अपना राइट हैंड देखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कह रहा हूं, और शास्त्र इसमें हमारा जो पौराणिक ग्रंथ है
वो इसमें प्रमाण देता है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा कर्म शुभम, स्पष्ट कहता है। ठीक, तो जिसकी हथेली में ये राजयोग बन रहा हो, अगर समय रहते ये व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना बढ़ा ले और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की प्राप्ति करने की ओर अग्रसर हो जाए, तो 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कामयाबी पाते हैं। खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो। अगर 1% ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर 90% लोग व्यापार में जाते हैं। व्यापार के कारण जाने जाते हैं, व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है और व्यापार के कारण ही ये लोग एक ब्रांड बनकर उभर जाते हैं। निश्चित तौर पे ये होता है। अगर ये राजयोग किसी व्यक्ति की हथेली में बना हुआ है, वो न तो व्यापार कर रहा है, न सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में है, वो एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है, तो भी राजयोग का फायदा होगा, अच्छी पदवी पे रहेगा, अच्छा मान प्रतिष्ठा पाएगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन चीजें उस प्रकार से उभर करके निखर के नहीं आ पाएंगी जिस तरह से इस राजयोग का सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में या अपने व्यापार में होता है। ठीक, तो ये राजयोग बन रहा है। अगर आप प्राइवेट नौकरी भी कर रहे होंगे तो आपको 42वें वर्ष के मिडिल से बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, और जो है व्यापार कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पे 45वें वर्ष ऐसा आ रहा है कि आप ब्रांड बनकर उभरेंगे, आप जाने जाएंगे, आपका नाम होगा। ठीक है ना, कि फला है, फलाना प्रोडक्ट का मालिक है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दो चीजें ऐसी हैं, आगे पहले ही प्रश्न पे हूं मैं अभी, दो चीजें ऐसी हैं कि जो आपके जीवन में थोड़ा सा जो है कुछ उपाय करने को कह रहे हैं। एक तो देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे एकाएक हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें क्या होता है, एक तो व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय ले लेता है और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति उतावलेपन में, भावनाओं के वशीभूत होकर और जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण जो है अपना नुकसान कर बैठते हैं, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तीसरी बात, ये करियर और धन की रेखा है। जब ये अपने भाग्य स्थान तक नहीं पहुंचती है तो करियर और धन का जो मामला है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है, स्थायित्व नहीं आता है। अगर आपको अपने जीवन काल में धन चाहिए, अपने करियर की स्थिति स्पष्ट रूप में एक प्रैक्टिकल तरीके से एक स्थायित्व की ओर ले जाना चाहते हैं, तो आपको करियर और धन की रेखा को सुंदर बनाना होगा। और इसके लिए मैं 3 चीजें आपको दे रहा हूं। तीनों चीजें वैसे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 3 चीजों में से आप 3 नहीं करते हैं तो 2 चीजें आपको जरूर करनी है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं मैं, हो सकता आप विदेश में हैं, वहां दिव्य सूर्य न कर पाए, छोड़ देना। दूसरा, मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, जरूर करिएगा। कहीं पे भी कर सकते हैं, लाभ होगा। नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा दे रहा हूं मैं महालक्ष्मी का उपाय, करियर और धन की रेखा को स्ट्रांग बनाने के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन आए ही आए और मन चाहा धन आए, उसके लिए एक साधना है।
ये साधना सिद्ध होने पर व्यक्ति तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं पाता है, ठीक, और अपना करियर को बहुत मजबूत स्थिति में ले जाता है। ये रात्रि की है, मां लक्ष्मी की उपाय है, जरूर करेगा। ये 3 चीजें मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे रहा हूं। अभी अगर मैं बात करूं तो जब तक ये रेखा ऐसे है, करियर और धन के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा जो है, आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से एक वो भी बना रही है, हृदय रेखा में पहुंच रही है, देवगुरु बृहस्पति नीचे की ओर जा रहा है, यूरिन रेखा को कुछ रेखाएं काट रही हैं। ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में परिस्थितियां खड़ी करता है। कहीं ना कहीं जो है, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी होती है कि व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, परिवार को लेके कहीं ना कहीं चिंताएं रहती हैं। अब जब बृहस्पति भी इस प्रकार से जो है थोड़ा ऊर्जा कम प्रोवाइड करे, तो आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो आप उस प्लेटफॉर्म को उस प्रकार से यूज नहीं कर पाते हैं। वैवाहिक जीवन में वो मधुरता नहीं रहती है या वो सुख नहीं मिल पाता है। संतान को लेकर भी चिंताएं रहती हैं। पैतृक संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलता है और धन को लेकर दिक्कतें बढ़ा लेता है। सभी प्रकार के जो सुख है, जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों को दबाने की कोशिश करता है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है, गुरु नहीं मिल पाता है। गुरु मतलब एक सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति। और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष जन्म ले लेता है, व्यक्ति को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप को अकेला महसूस करता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे में व्यक्ति पाठ पूजा तो करता रहता है, लेकिन उसको इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। कम से कम 18 महीने तक अपने घर के बुजुर्गों के साथ संबंध ठीक रखिएगा। बुजुर्गों के साथ संबंध थोड़ा खराब हो सकते हैं या बुजुर्गों की वजह से थोड़ा परेशानियां आ सकती हैं। पाठ पूजा तो करते रहेंगे, लेकिन पूरी तरह से इष्ट कृपा मिलने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। धन को लेकर थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। प्रमोशन वगैरह होगा तो सही, लेकिन मन चाहे होने में थोड़े लेट लतीफा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको प्राणायाम के माध्यम से और उस प्रकार से मैं चीजें दे दूंगा, उसको ठीक करेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। यहां पे देखेंगे तो ये अंगूठा बहुत अच्छा है आपका, ठीक है ना। लेकिन यहां पे एक चीज और है, अंगूठे में 3 पौरवे इस अंगूठे में दिखाई दे रहे, 1 2 और 3। ये निश्चित तौर पे कह रहा है या तो 42वें या 43वें वर्ष में या 45वें वर्ष में आपके जीवन में अचानक ये बहुत बड़ी तरक्की देने वाला है। आपको जीवन में अचानक तरक्की मिलने वाली है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप उस सीढ़ी को पार करेंगे तो आपके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आने वाला है, इससे थोड़ा संभल कर चले। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है और व्यवसाय इत्यादि चीजों को दिखा रहा है। व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को भी दिखा रहा है। आप बहुत इंटेलिजेंट दिमाग के व्यक्ति रहने वाले हैं, लेकिन पार्टनरशिप में कार्य न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पे 2 रेखाएं हैं, आगे चलकर तो बहुत अच्छा है। जहां यश मिलेगी, वहां जो है, जो भी आपके घर में पुत्र पोत्री जो भी है उनका सुख मिलेगा और कहीं ना कहीं विपुल संपत्ति का भी लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान में देखें, यहाँ पे शायद थोड़ा सा मछली का चिन्ह बन रहा है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर मछली का चिन्ह नहीं है और ये रेखा इधर जा रही है, तो इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आ रहा है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही है।
ऐसा लग रहा है आपकी परेशानियां जैसे खत्म नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। दूसरा सवाल आपने लिखा है, मुझे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कैसी रहेगी, ये आप पूछना चाहते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो लक्षण बन रहे हैं ना, ये इस प्रकार से आगे चलकर ये बहुत सुंदर रहेंगे और ये दृष्टिगोचर सूर्य को कर रहे हैं। ये केतु का प्रभाव इस पे पड़ रहा है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बनेंगे। धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छी उन्नति करेंगे और इसका लाभ आपको यात्राओं से भी होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। सूर्य सरकार का कारक भी है, सूर्य ब्रांड का कारक भी है, विस्तार का कारक भी है और धन का कारक भी है। इसका दृष्टिगोचर कह रहा है, जब ये स्पष्ट हो जाएगा धन का बहुत अच्छा लाभ होगा, सूर्य के जैसा आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आभा मंडल दिव्य रहेगा। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है, यस्य हस्ते मत्स्यरेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ठीक है ना, तो लाभ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आपने कहा है कि सुख सुविधाएं कैसे प्राप्त होंगी, तो इसके लिए शुक्र की स्थिति देखें। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित तौर पे ये आपको तेजस्वी बना रहा है। चेहरा भी आपका बहुत सुंदर रहने वाला है, व्यक्तित्व अपनी तरफ आकर्षित करने वाला रहने वाला है, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत रहेगी। घूमने फिरने के बहुत अच्छे शौकीन रहेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो। चमक दमक ये आगे चलकर बहुत अच्छा देगा, ग्लैमर देगा, निश्चित तौर पे आपको सुखी जीवन देने वाला है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से शुक्र आपका एक बेहतरीन अवस्था में है, अगर ये बृहस्पति इसको संभाल लेता है तो आपके जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलने वाले हैं, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, आपने तीसरा प्रश्न लिखा है, आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। देखिएगा, मैंने पहले भी बताया था, आर्थिक स्थिति इसलिए बिगड़ रही है कि देवगुरु बृहस्पति लगातार जो है कमजोर होते जा रहे हैं और करियर और धन की रेखा अपने स्थान पे नहीं पहुंच पा रही है। ये सिंपल कारण है जिसके कारण जो है आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जहां तक मानसिक तनाव की बात है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये बहुत ज्यादा उभर जाता है और इसमें इस प्रकार की रेखाएं उभर जाती हैं, तो ये सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं मिलता है, मानसिक चिंताओं को बढ़ाता है। तो इसके लिए ये चीज पुष्ट करनी है, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है ना, तो ये स्थितियां आपकी हथेली में है। सभी सवालों का आपका जवाब हो गया है, वीडियो भी लंबी हो गई। अब कुछ अन्य चीजों पे ध्यान दें। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो ये आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा से एक रेखा इधर जा रही है। रहस्यमय विद्याओं का ज्ञान भी आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, एक दार्शनिकता आपके अंदर रहेगी और एक एनालिसिस पावर भी आपके अंदर रहने वाला है। आगे जाके व्यापार में बड़ा लाभ होगा और ज्ञान के मामले में भी बहुत अच्छी नॉलेज रखेंगे। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका
उभर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो जीवन रेखा बहुत अच्छी है, आगे चलकर मछली से मिल रही है तो भाग्य में बड़ा जो है आपका परिवर्तन दिखाई दे रहा है। दूसरों का सहयोग आपको बहुत अच्छा आगे मिलने वाला है। भूमि लाभ भी आपको बहुत अच्छा होने वाला है और कहीं न कहीं ईश्वर की बड़ी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। आपका स्वास्थ्य का मामला, आरोग्य का मामला और तंदुरुस्ती का मामला बहुत अच्छा रहने वाला है। ये समय चल रहा है जिसमें सब कुछ खोने का डर दिखाई दे रहा है। इष्ट का ध्यान करें, इष्ट को पकड़ें और आपको लाभ होगा। आगे चलकर आपका जीवन बहुत शानदार रहने वाला है। ये धन और संपत्ति की रेखा है। जब ये रेखा एक स्पष्ट अवस्था में आ जाएगा, बहुत अच्छी धन और संपत्ति की प्राप्त होगी। ये आपकी जो है सुख की रेखा है। आपको निश्चित तौर पे अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्णय लेने की ताकत को थोड़ा क्षीण कर रहा है। कई बार समझ में नहीं आता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। शनि अच्छी अवस्था में है लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं या कोई ना कोई वजह बन जाती है जो तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है तो आलस्य को दूर करने की कोशिश करें। सूर्य अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। बुध बहुत अच्छी स्थिति में है। बुध का लाभ बहुत जल्दी होने वाला है। चंद्रमा भी अब धीरे धीरे अपने स्थान में आने वाला है। मानसिक रूप से आगे चलकर बहुत मजबूती दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है। इनके कारण शरीर में अगर कोई दिक्कत रही भी, इसके कारण फिर भी मन मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने की संभावना है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर बढ़िया हो रहा है। आपके अंदर एक क्रिएटिव व्यक्तित्व उत्पन्न कर रहा है। माँ होंगी तो आगे माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, मजबूत स्थिति में आ रहा है। छल कपट से दूर रहेंगे, मन से भी बड़ी सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली की एक एक चीजों का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।